गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदय का भरें और पकड़ें। जो बातें आपको बताई जाती हैं केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए, कल आपने जो प्रभु राम के रामनवमी के उत्सव पर सुना, अपनी उम्र में जितनी आपकी उम्र हो चुकी शरीर की, कभी आप लोगों ने सुना प्रभु राम के बारे में कि राम कौन है, राम से हमारा क्या संबंध है? मैं महसूस करता हूं कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो कोई बता दे। लेकिन नहीं सुना कभी। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे को अपना समय कहाँ पर लगाना है। ये हम अपनी बुद्धि से ही तो डिसीजन लेते हैं और हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। अब आप सोचो, जब बुद्धि बिगड़ी हुई है तो डिसीजन सही कैसे निकलेगा? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जो मैंने कल कहा आपको इसलिए बता रहा हूं। पूरा जीवन गुजर गया, प्रभु राम के विषय में कभी नहीं जान सके कि दशरथ का मतलब क्या, कौशल्या का मतलब क्या, कैकेयी का मतलब क्या, सुमित्रा का मतलब क्या, प्रभु राम का मतलब क्या, लक्ष्मण का मतलब क्या, भरत शत्रुघ्न का मतलब क्या, अयोध्या का मतलब क्या। मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये चर्चा रामनवमी पे आपके साथ करूंगा, कल की आपके साथ में। लेकिन फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल में लाओ। मैंने आपसे परसों निवेदन किया था, वहीं से आप द्वारा रिपीट कर रहा हूं। मन को, एक एक शब्द पे ध्यान दो, मन को उधेड़ बुन से खाली करके। शब्द बड़े अटपटे होते हैं। मन को उधेड़ बुन से खाली करके प्रभु के मुख की शोभा को भरिए।
प्रभु के संबंध को भरिए, गुरु के संबंध को भरिए, आत्मा परमात्मा का संबंध भरिए। अब हम सब चाहते तो हैं भगवान मिले, उसके लिए करना कुछ नहीं चाहते। आप बताइए, जो काम आपका करने का है वो तो आप ही को करना है ना, भगवान तो नहीं करेंगे। भगवान की कृपा, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 आपको मनुष्य शरीर देना, और किसी की कृपा नहीं है, किसी देवी देवता की कृपा नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई देवी देवता के कारण आपको ये मनुष्य शरीर मिला हो, केवल परमात्मा की कृपा से। और इस देह में सत्संग, और वो भी कलयुग में, कलयुग में सत्संग मिलना कहत कठिन समझत कठिन। मैंने उन लोगों को देखा है जो 50-50, 60-60, 70-70 साल से गुरु तो धारण किए हुए हैं, लेकिन पता वता कुछ नहीं है, सब 0 में 100 है। अब खाली गुरु धारण करने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, जब तक यही नहीं पता मैं कौन और मेरा कौन। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, विचार कीजिए। अच्छा बताओ, मन क्या करता है? विचार करता है, उधेड़ बुन करता रहता है, इसी को विचार कहते हैं। सारा दिन विचार करता रहता है। अब ये विचार किसी ने किया हो तो मुझे बता दो कि आपका घर जिसे आप कहते हो ये मेरा घर, और आपके घर वाले आपके नहीं हैं, किसने विचार किया? नहीं, करना ही नहीं चाहते। अब आप बताओ, मन के अंदर जो नहीं है उन्हें भरे रखोगे, निकालोगे नहीं, तो फिर भगवान आएंगे कैसे? मैंने कई बार कहा, ये घर धर्मशाला है, अतिथिशाला है, ट्रेन के मुसाफिर हैं। इसमें रहने वालों को विभिन्न मार्गों पर जाने वाले बटोही कहा जाता है। सुना ना कितनी बार कि बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी, आज तेरी बारी तो कल मेरी बारी। खूब प्रेम करो। ध्यान दो, भगवान के पास किस चीज का खजाना है? प्रेम का। और आपके पास क्या है? आप प्रेम के अंश हो। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास प्रेम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक पानी की बूंद और एक सागर, पानी की बूंद और सागर, दोनों में अंतर क्या है? पानी की बूंद अणु है और समुद्र सागर विभु है, लेकिन है तो एक ही तत्व ना। प्रत्येक बूंद सागर होना चाहती है। संत महात्मा समझा रहे हैं, लेकिन हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा। करते रहो अपने जीवन को बर्बाद, कोई रोकने नहीं आएगा। केवल इशारा दिया जा सकता है, समझना हम लोगों को है। खूब प्रेम करें, पर वो प्रेम ठीक ठीक वैसा होना चाहिए जिससे असली घर की विस्मृति ना हो जाए। आपका असली घर कौन सा है? सपने में देखा हुआ घर याद रहता है कुछ देर के लिए, उसे अपना मानते हो? नहीं मानते। मैं 50 बार नहीं तो कम से कम 1000 बार ये बात कह चुका कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये जो दिन में जाग कर के आप देख रहे हो ना, मेरा मकान,
मेरे बच्चे, मेरा शरीर, ये सपना है। असली घर का पता नहीं। अच्छा, पता चलता है तो उसके लिए हम उधर लालायित नहीं होते। अब आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, पूरी गंभीरता से विचार कीजिए। मृत्यु होने के बाद, बहुत ध्यान से सुनो, और नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, मृत्यु होने के बाद किसकी? शरीर की। आपका घर से क्या संबंध रहेगा? बता दो। जब एक दिन ये संबंध निश्चित छूटना ही है, तब वैसे घर में यदि कम दिनों के लिए रहने को मिला तो दुख किस बात का है? दुख तो इस बात का भले ही होना उचित है, कितना काल बीत गया, अपने प्रीतम के घर, अपने असली घर मैं एक बार के लिए भी पैर नहीं रखा। कब से भटक रहे हैं हम लोग। लेकिन नहीं, हम तो ये माने बैठे, कोई नहीं, ये शरीर नहीं दूसरा शरीर मिल जाएगा, ये घर नहीं दूसरा घर मिल जाएगा, जेल खाने में चले जाएंगे, 9 महीने जेल में रह लेंगे। लेकिन ममता मोह आसक्ति, मन की उधेड़ बुन, मन में गंदगी भरे बिना हम बाज नहीं आएंगे। कभी सोचा मैं कब अपने प्रीतम के घर जाऊंगी? आपकी अभिलाषा बहुत सुंदर है, क्या किसी दिन ये जीवन भी होगा? क्यों नहीं होगा? चाहोगे तो होगा। अब हमेशा गलत ट्रेन पकड़ते रहोगे, गलत जगह पर मन लगाए रखोगे, टाइम पास करते रहोगे। हमें लोग बुलाते हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना चाहिए। मन की उधेड़-बुन में हम पागलों की तरह भाग जाते हैं, नहीं डिसाइड कर पाते। कभी आपको गोपियों की तरह, गोपियां कहती थी जित देखूं तित श्याममयी है, उन्हें भी संसार नजर आ रहा है, हमें भी संसार नजर आ रहा है। उनकी भी यही आंखें हैं, हमारी भी यही आंखें हैं। तो बदला क्या? वो कहती हैं जित देखूं तित श्याममयी है। उनकी आंख में देखने वाला बदल गया, देखने वाला बदल गया, आंख नहीं बदली, देखने वाला बदल गया। उन्हें आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने एक बार किसी गुरु से सुना वासुदेव सर्वम, बस फिर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं। ये तो रात को सपना भी तुम्हें अपना नजर आता है, ये तो आप सबका तजुर्बा है। रात को सपना भी अपना नजर आता है, दिन में ये शरीर अपना नजर आता है, ये घर अपना नजर आता है, ये बच्चे अपने नजर आते हैं। बस अंतर इतना है, रात का 2-4 घंटे का सपना, दिन का 10-20-50-100 साल का सपना है, सब सपना ही। अब आप इस सपने से निकलना चाहते हो या नहीं? देखो, हम क्या कहते हैं, ये पूछना कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं। अरे बाबा, अगर कल्याण नहीं होना होता तो भगवान हमें मनुष्य शरीर में क्यों लाते? आप सोचिए, भगवान हमें इस शरीर में क्यों लाते? भगवान इस शरीर में इसलिए लाए हैं। अब आप संसार का सपना देख रहे हो, पाना चाहते हो राम रस, नहीं समझ पाते हम लोग। सचमुच कामना और आसक्ति से रहित अगर भगवान के लिए व्याकुल होना है तो क्या करो? कामना और आसक्ति छोड़ दो,
शरीर मानकर संसार में कामना, संसार की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, ममता की आसक्ति, मोह की आसक्ति, सब धोखे का काम है। एकमात्र केवल प्रभु के लिए व्याकुल हो उठेगा। ऐसी अभिलाषा भगवान की अपार कृपा से होती है। हे पुण्य आत्माओं, जो प्रभु आपके हृदय में बैठकर, ध्यान दो, जो प्रभु आपके हृदय में बैठकर इन भावों की स्फुरना कर रहे हैं, आपको सत्संग सुनवा रहे हैं, वे अवश्य निश्चित ही आगे का मार्ग भी प्रकाशित करेंगे। खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं सुना करता था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, अर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। अब फिर बताने जा रहा हूं, हृदय की सारी शक्ति, सबके पास शक्ति है, बटोर कर, क्या बताओ, सब जगह से शक्ति, ये मन के उधेड़ बुन, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, शर्म नहीं आती? पाना चाहते हो राम रस, और संसार में, माया में, स्वप्न में मेरा मेरा करते रहते हो। सारी शक्ति बटोर कर मन में ये निश्चय दृढ़ता से जमा लीजिए, आपके ऊपर एकमात्र उन्हीं का अधिकार है। बस एक ही बात मेरे हृदय में निरंतर पुकारे, हे मेरे नाथ। भगवान को टीस होनी चाहिए। भगवान को लगे जब आपने पुकारा मेरे नाथ, उसको लगे मुझे पुकार रहे हैं। उसे कहीं दूर जाके नहीं सुनना है, आपके अंदर बैठा हुआ है। आप कब कहते हो? जब ठोकर लग जाए, हे राम। बताओ, उसमें तुम्हें राम की याद आती है? सोच के देखो बार बार, उसमें तुम्हें राम की याद आती है? ठोकर लग जाए, ये जमाने से ठोकरें कम खा चुके हो, लेकिन नहीं जागना चाहते। वही करो जो तुम्हारी इच्छा हो, बस वही करो। भगवान से कहा कभी आपने? आप तो भगवान से मेरी मन की करो प्रभु जी, मेरे मन की करो प्रभु जी। क्या करें? हमारा मकान बनवा दो। आपके घर में ट्रेन खड़ी कर दें या प्लेन खड़े कर दें? शरीर जा रहा है मगर पागलपना नहीं छूट रहा। भगवान यंत्री है और मैं यंत्र हूं। तुम नचाने वाले हो और मैं कठपुतली हूं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपने मन को इस उधेड़ बुन से खाली करो। बस सारा दिन कट कट कट, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे शरीर मरेगा, तुम्हारे को दूसरा जन्म मिलेगा अगर भगवत प्रेम नहीं हुआ तो। हम एक लाइन में बता रहे हैं, शरीर मरेगा 100%, इसे कोई अमर नहीं कर सकता। हाँ, अपना सोचो मेरा क्या होगा। इसलिए कह रहा हूं, सारा दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये मन में तरंगे विचार उठती रहती हैं। तो उधेड़ बुन से मन को खाली करने की पूरी चेष्टा करो। देखो, खाली कौन करेगा? जिसने भरा है। जिसने भरा है वही तो खाली करेगा। भगवान ने तो भरा नहीं। आप अच्छा मुझे बताइए, आपने पाकिस्तान क्यों नहीं भरा, अफगानिस्तान क्यों नहीं भरा अपने हृदय में, अपने मन में? नहीं नहीं, उनसे हमारा मतलब नहीं। तो मतलब तो तुम्हारा किसी से भी नहीं है। यहाँ पर मतलब तो केवल एक है, भगवान से। गाते हो हरि गुरु दो ही अपना, और मतलब संसार से रखते हो।
यही तुम्हारे हमारे मन की मलिनताएं हैं। मन में क्या भरना है? अनुपम भगवान के मुख की शोभा भरते चले जाइए। करना केवल इतना है, सच मानिए, मन जितना उस माधुरी से सनेगा, मन में जितनी भावना, जितनी तरंगें, जितने विचार भगवान के लिए उठेंगे, जितना मन भगवान के प्रेम से सनने लगेगा, शीघ्रतः राह कट जाएगी। अनादि काल से पाप संस्कारों ने, आसक्ति ने, कामना ने मन को मैला कर रखा है। अनादि काल से मन मैला, कुंभ में नहाएंगे। अच्छा जी, अंदर का कुंभ तो गंदा, ये बाहर मरने वाले शरीर को मिला के भगवान पालोगे। लेकिन क्या करें? इसलिए परमात्मा के सौंदर्य में रमकर जागतिक सौंदर्य में रमता है। निवेदन करता हूं, भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान मजबूर हो जाए। अच्छा, उसे मजबूर कौन करेगा? आप कर सकते हो, हम चाहेंगे तो कर सकते हैं। केवल निवेदन करता हूं मेरे भाई, भगवान शंकर के बारे में सुनाया आपको कि उसे राक्षस भी पूजा कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ का कर रहे हैं, डाकू भी कर रहे हैं। बताइए, हम क्या कहते हैं? डाकू देवी का बहुत पूजा करते हैं। पता देवी डाका डलवाती है उन्हें। भगवान शंकर रावण को उसने गुरु मान लेने से, अब मुझे एक बात बताइए, क्या भगवान ने उसे अपना शिष्य माना? उसके मान लेने से क्या होता है? उसके मान लेने से कोई मतलब नहीं है। बात है कि भगवान ने माना हो। शिष्य तो वो है जो गुरु के पद चिन्हों पर चल रहा हो। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक ठीक शिव के समष्टि अहंकार ठीक ठीक ना समझ पाने के कारण शिव के स्वरूप के बारे में भ्रांतिपूर्ण धारणा बन जाती है। शिव में द्वैत है ही नहीं। अब बताओ, वो नंगे जा रहे हैं बैल पे बैठकर, और उनकी सास मैना देवी से थाल छूट गया, हरे राम। गले में सर्पों की माला है। अब वो वस्त्र क्यों धारण करें? उन्हें कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, उसमें सब में परमात्मा नजर आता है। बदलेगा तो वो, ढकेगा तो वो। जो द्वैत में है वो अद्वैत में रहते हैं। भेद नहीं है उनके लिए, कहीं राग नहीं है। शिव के इस स्वरूप को मैना और हिमालय सब ठीक से समझ लेते हैं। कैसे समझे? मैंने आपको बताया था परसों, गुरु की कृपा से नारद जी ने जाके समझाया। अब वही मैना जी अब वार्ता कर रही हैं, विदा कर रही हैं बेटी को। बताइए, वही थाल पटक के भाग रही थी, गुरु के समझाने से अब उनको आर्ता कर रही है, अपनी पुत्री को उन्हें सौंप रही है। और क्या कहते हैं दोनों जने मिलकर के? ध्यान से सुनो। जब पार्वती को अर्पित करा मैना जी ने, तो क्या कहा? नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करहु। आप अपनी सेवा में इसे ले लीजिए। मम प्राण सम, हम लोग कहते ना, हमारे बच्चे हमारे प्राण के समान हैं। क्षमऊ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हमें क्षमा करो, हमारे सारे अपराधों को क्षमा करो, और इसके भी अपराध क्षमा करते रहना।
और दूसरी ओर देखो, उन्हें गुरु ने समझाया तो 1 मिनट में भाव बदल गया। और रावण शंकर का पुजारी, किंतु भगवान शिव के इस स्वरूप को किस दृष्टि से देखता है। अब देखिए अंतर, हमारे देखने की दृष्टि कैसी है, क्या अर्थ लेता है। रावण की धारणा पूरी तरह समझिएगा कि शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, ये जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मांगो वही वर दे देते हैं। ये तो रावण की बुद्धि है, ये रावण की बुद्धि है। और हम लोगों की भी यही बुद्धि है। हम जल्दी काम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अरे जल्दी, जो प्रीतम अंदर बैठा उससे जल्दी और कौन रीझेगा। और वो बेचारा तुम्हें ला करके हर पल तुम्हें निहारता रहता है, हम समय बर्बाद करते रहते हैं। हम सब अपना समय किल कर रहे हैं। जितना कर चुके वो तो वापस नहीं आएगा, जितना बचा है उसे संभाल लीजिए। किंतु शंकर जी क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। शंकर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो पहले कह देते हैं, भाई मुझसे मांगना हो तो कम मत मांगना, अगर मुझसे मांगना है तो कम मत मांगना। नागो फिरे कहे मांगनो देखी, न खागो कछु जन मांग ये धोरो। मेरे पास कमी नहीं है देने की, थोड़ा मत मांगना। इसका अभिप्राय क्या, बेचारे जो दरिद्र वृत्ति वाले हैं, देखो वृत्ति माने विचार वाले, और आप और हम लोग किससे गरीब हैं। हम क्या कहते हैं, हाँ हमारे पास माया की कमी है, हमारे पास परिवार की कमी है, हमारे पास शरीर के सुख की कमी है। अच्छा आत्मा हो, नहीं नहीं वो तो आप बताते हो, हम मानते थोड़ी हैं। अब बताओ जो आप हो वो मानते ही नहीं तो कल्याण किसका होगा। अब आपके साथ परमात्मा रहता है। कौन परमात्मा, जिससे सूर्य डरता है, चंद्रमा डरता है, सारे देवी देवता डरते हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, वो आपके हृदय में बैठा हुआ है। यानी साक्षात्कार नारायण आपके हृदय में बैठा हुआ है। और हम अमृत से पुत्र सुन लेते हैं, मानते नहीं अपने आप को, मरने वाला मानते हैं। हम तो मर जाएंगे। और कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया कि राम मरे तो मैं मरूं, फिर भी हमारी समझ नहीं आता, नहीं समझ में आता। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन कर लीजिएगा। गो